कंजूस बुढ़िया। शीतल नाम की एक अमीर बूढ़ी महिला गले में सोने की चेन, सोने का नेकलेस पहने, हाथ में चांदी के कड़े पहने रास्ते से पैदल चली जा रही थी। तभी रास्ते का एक भिखारी शीतल के पास आता है। माँ, कुछ पैसे दे दे माँ, बड़े दिनों से भूखा इधर उधर भटक रहा हूँ, कुछ मदद कर दे माँ। हाँ हाँ देती हूँ। शीतल अपने हाथ के पर्स से अठन्नी निकालकर उस भिखारी को देती है। अठन्नी? अरे माँ, ये क्या दे दिया? ये अठन्नी नहीं चलती, अब 10-20 रुपए दे दे माँ। क्या 10-20 रुपए? अरे मैं 2 रुपए की चाय तक नहीं पीती और तू मुझसे 10-20 रुपए मांग रहा है। शुक्र कर कि मैं तुझे अठन्नी दे रही हूँ, वरना आज तक मैंने किसी को ये भी नहीं दिया है। मैं भी किस कंजूस के पास भीख मांगने आ गया। लगता है तुम्हारा मुझसे भी बुरा हाल है। माँ, ये अठन्नी ले और साथ में 10 रुपए भी ले मेरी तरफ से, चाय नाश्ता कर लेना। इतना कहकर भिखारी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। पहला भिखारी देख रही हूँ जो पैसे लेने के बजाय देकर चला गया। चलो अच्छा ही हुआ, आज 10 रुपए तो आए। लाखों का सोना चांदी पहनने वाली शीतल इतनी कंजूस थी कि वो अपना एक पैसा भी किसी को नहीं देती थी, न कभी एक पैसा खर्च होने देती थी। शीतल हमेशा बारीकी करती थी। कहने को उसके पास जमीन जायदाद सोना चांदी करोड़ों रुपया था, फिर भी वो इतनी कंजूस थी। शीतल अपने बेटे अमोल के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। अब शीतल अपने घर आती है। हाँ, बाप रे बाप, बाहर तो बड़ी ही कड़ाके की धूप है। पैदल चल चल कर पूरे पैरों में दर्द होने लग गया है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऑटो या तो रिक्शा से जाया करिए। अरे बेटा अमोल, जब पैर सलामत हैं, पैरों में चलने की ताकत अभी बाकी है, तो क्यों बेवजह ऑटो वाले को पैसे देना? माँ, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। पिताजी लाखों करोड़ों की जायदाद हमारे लिए छोड़कर गए हैं और आप फिर भी कंजूसी करती हो। माँ, ये कंजूसी करना छोड़ दीजिए। चल, ज्यादा बकवास ना कर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। अमोल शीतल के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आता है। माँ, आज रात के खाने पर मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, इसीलिए मेहरबानी करके मेरे दोस्तों के सामने कोई कंजूसी मत करना माँ। अच्छा, तेरे दोस्त घर आ रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आएंगे। तू चिंता ना कर बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। देखते हैं माँ, आप और आपकी बातें। इतना कहकर अमोल घर से बाहर चला जाता है। तभी सब्जी वाला शामू शीतल के घर के बाहर आता है। अरे ये तो शामू की आवाज है, चलो सब्जी ले आती हूँ। शीतल बाहर शामू के पास आती है। शामू, ये बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो दिए काकी। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या चांदी के बैंगन बेच रहा है क्या? काकी, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। बस बस, ये बातें कहीं और बनाना जाकर। चल, मुझे 1 किलो बैंगन दे दे। शामू तराजू के एक पल्ले पर 1 किलो बैंगन तोलने लगता है। तभी ज्यादा बैंगन भरने के कारण शामू एक छोटा सा बैंगन निकाल लेता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है शामू? थोड़ा बैंगन डाल उसमें और देख, कम है किलो में। अरे काकी, केवल 10 ग्राम ही तो कम है, अब 10 ग्राम का बैंगन कहाँ से लाऊं मैं? अरे ऐसे कैसे? ये बैंगन से काट कर डाल उसमें। काकी, बैंगन को काटूंगा तो वो खराब हो जाएगा, जाने दीजिए ना, 10 ग्राम ही तो कम है। अरे ऐसे कैसे? मुझे पूरे 1 किलो बैंगन चाहिए। चल, पूरे 1 किलो कर बैंगन। ये बुढ़िया बड़ी ही कंजूस है, ये मानेगी नहीं। शामू एक बड़ा सा बैंगन और डाल देता है। ये लो काकी, 50 ग्राम ज्यादा भर गए बैंगन, रखिए। चल ला, और ये ले 50 रुपए और मुझे 20 रुपए वापस कर। काकी, मैंने 40 बोला था। बस बस, क्या यहीं लूटने आया है? 30 रुपए बहुत है, चल जल्दी से 20 रुपए दे। शामू पैसे निकालने लगता है तो उसके पास एक 10 की नोट और बाकी 100 के नोट थे और चिल्लर में केवल 9 रुपए ही थे। ये लो काकी, 19 रुपए हैं, 1 रुपया कम है। क्या तू मुझे 1 रुपया कम दे रहा है? अरे नहीं नहीं,
मुझे मेरा 1 रुपया दे अभी। अरे काकी छुट्टा नहीं है, कल ले लेना। नहीं नहीं, मुझे मेरा 1 रुपया अभी दे। अगर तू मेरा 1 रुपया लेकर इस गांव से भाग गया तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी तुझे। अरे काकी 1 रुपया है, कोई 1 लाख नहीं जो मैं लेकर भाग जाऊंगा। ये लो 2 बैगन, 1 रुपए के बदले रख लो और मुझे माफ करो। पता नहीं ऐसे कंजूस लोग इस दुनिया में पैदा ही क्यों होते हैं। शामू बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। रात का समय अमोल अपने सभी दोस्तों के साथ अपने घर आता है और कमरे में बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करने लगता है। अरे भाई अमोल, क्या बातों से हमारा पेट भर देगा? कुछ खिला अब। हाँ हाँ अभी खिलाता हूँ। माँ इधर आइए। शीतल अमोल के कमरे में आती है। माँ हम सबके लिए खाना ले आइए। तभी शीतल की नजर कमरे में घूम रहे फैन पर पड़ती है जो बड़ी तेजी से घूम रहा था। ये देखकर शीतल उस फैन को बंद कर देती है और एक एक कपड़े का फैन लाकर अमोल के सभी दोस्तों के हाथों में दे देती है। ये क्या है भाई अमोल? बेटा, आजकल बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है ना। अब हवा तो इस हाथ के बने फैन से भी आती है, तो सभी इसी से हवा कर लो। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है। ये देखकर अमोल हैरान हो जाता है। भाई अमोल, इतनी कंजूसी कैसी? घर में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। माँ हमेशा ऐसे ही करती है। नहीं यार, काकी जिस अंदाज में बिजली के बिल की बातें करके गई है, मुझे तो लगता है तुम्हारे ऊपर जरूर कोई परेशानी है। भाई अगर पैसों की जरूरत हो तो बता दे, हम मदद कर देंगे तेरी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। उतने में शीतल खाना ले आती है और सबको अपने हाथ से एक छोटा चम्मच सब्जी परोसती है और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा परोसती है। ये देखकर अमोल के सभी दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। पेट भरकर खाइए सब, हाँ, मैं आती हूँ। शीतल वहां से चली जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। पेट भरकर? भाई अमोल, काकी की तबीयत ठीक तो है ना? वो एक निवाला खाना परोस कर गई है हमें और कहती है पेट भरकर खाओ। इस खाने में पेट तो क्या, एक निवाला भी नहीं बनेगा। रमेश, जरूर अमोल के ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी है। ये बातें ये हमें बता नहीं रहा है। बता भाई अमोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? अरे मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई, हमें माफ कर दे भाई अमोल। तुझ पर इतनी गरीबी आ गई कि तेरे घर में खाने को खाना नहीं रहा और हम तेरे घर दावत पर आ गए। हमने तुझे बहुत परेशान किया भाई अमोल, हमें माफ कर दे। अरे ऐसा नहीं है, तू चिंता ना कर अमोल और दुखी मत हो। हम है ना तेरे दोस्त, हम कहीं से भी पैसे जमा करके तेरी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। चिंता मत कर भाई। अरे मेरी बात तो सुन। चल भाई आकाश, अब और परेशान नहीं करते हम अमोल को। हम चलकर पैसे जमा करना शुरू करते हैं। ये सब समझने लगे हैं कि मुझ पर परेशानी आ गई है। ये माँ भी ना अपनी कंजूसी करना कभी नहीं छोड़ेगी। अब अमोल के दोस्त तो कुछ और ही समझ बैठे थे। अमोल अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सब अमोल को कुछ कहने नहीं देते और सब वहां से रोते रोते चले जाते हैं। अमोल अपनी माँ की हरकत से काफी परेशान हो चुका था। देखते ही देखते रात के 3 बज चुके थे। अमोल और शीतल गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक 2 हट्टे कट्टे पहलवान जैसे चोर काले कपड़ों में ढके हुए शीतल के घर में घुस जाते हैं। दूसरे चोर, आज इस घर का सारा माल साफ कर देंगे हम। चल अब जल्दी से तिजोरी फोड़कर सारा पैसा निकाल लेते हैं। दोनों चोर जैसे तैसे जुगाड़ करके शीतल की बड़ी सी तिजोरी को तोड़कर खोल देते हैं। तो उस तिजोरी में 1 पैसा नहीं था। वो तिजोरी पूरी खाली थी। ये क्या? इस तिजोरी में तो कुछ भी नहीं है। तू तो कह रहा था कि ये बुढ़िया बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, पर यहाँ तो पूरी तिजोरी खाली पड़ी है। इस बुढ़िया ने जरूर अपना पैसा कहीं और छुपा के रखा होगा। चल कहीं और ढूंढते हैं। दोनों चोर काफी समय तक पूरे घर में इधर से उधर घूमते रहे, पर उन्हें पैसा कहीं नहीं मिला। इस बुढ़िया ने कहाँ छुपा कर रखा है अपना पैसा? अब तो हमें इस बुढ़िया से ही पूछना होगा। दोनों चोर जाते हैं और अमोल को उठाकर उसे पकड़ लेते हैं और अमोल की गर्दन पर बड़ा सा चाकू रखकर शीतल से कहते हैं, ए बुढ़िया, बता कहाँ छुपा कर रखा है तूने अपना पैसा? बता वरना तेरे बेटे की गर्दन काट देंगे हम। अरे कौन है? क्या कर रहे हो? बुढ़िया, हम चोर हैं और इस समय हमारे सर पर शैतान सवार है।
सीधी तरीके से हमें पैसे दे दे, वरना अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठेगी तू। क्या तू मुझसे पैसा मांग रहा है? तुझे जो करना है कर, पर मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाली। जा जा यहाँ से। माँ, कैसी माँ है रे तेरी? उसे तेरी जान से ज्यादा अपना पैसा प्यारा है। अरे बेटे तो और भी आ जाएंगे, पर पैसा नहीं आएगा ना। मार दे इसे और जा यहाँ से। ये सुनकर अमोल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी दोनों चोर अपने अपने चेहरे से काला कपड़ा हटाते हैं। वो चोर कोई और नहीं बल्कि अमोल के वही दोनों दोस्त थे जो अमोल के घर पर खाना खाने आए थे। काकी, माँ के लिए अपनी औलाद इस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत होती है, और आज चंद पैसों की खातिर आप अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने चले थे। माँ, आपने पैसों की खातिर मुझे जान से मारने की बात कह दी। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। माँ, आपकी ये शान और शौकत, आपकी ये दौलत आपको ही मुबारक हो। इतने दिनों से मैं आपकी हर हरकत को सहते आ रहा था, ये सोचकर कि नहीं, मेरी माँ का मेरे सिवा और कौन है। इसीलिए मैं आज तक आपको छोड़कर नहीं गया, हमेशा आपके साथ साए की तरह रहता आया। और आज चंद पैसों के खातिर आपने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। चलो रमेश, अब मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर शीतल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने बेटे अमोल से रो रो कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पैसों की कंजूसी में अंधी हो चुकी थी। मुझे छोड़कर मत जा बेटा अमोल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। आखिरकार अमोल के दोस्तों ने अमोल की माँ शीतल की आंखें खोल ही दी और अब शीतल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हमेशा के लिए कंजूसी करना छोड़ दिया।